Today we will study about लैक ओपेरॉन मॉडल। लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था लैक ओपेरॉन मॉडल के पार्ट्स। आज उसकी वर्किंग स्टडी करना है। इसका कॉन्सेप्ट भी आपने स्टडी किया। ये मॉडल किसने पेश किया था? जैकब एंड मोनोड ने। कब पेश किया था? 1961 में इन लोगों ने इसको बताया था। अब ये लैक ओपेरॉन यानी क्या रहेगा? लैक यानी लैक्टोज, ओपेरॉन यानी ग्रुप ऑफ जीन, है ना। ये ऐसे जीन होते हैं जो ग्रुप में वर्किंग करते हैं। जैसे आपने स्टडी किया कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी जो बैक्टीरिया इन लोगों ने लिया है जिसका नाम है ई कोलाई, है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया को इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज़ किया। इसमें आपने स्टडी किया है कि ये प्रोकैरियोटिक होता है। इसका प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है पॉलीसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक मीन्स द डीएनए परफॉर्म मेनी फंक्शन, है ना। वहाँ जो जीन होते हैं, ग्रुप ऑफ जीन होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं मेनी फंक्शन। अब जैकब और मोनोड ने क्या किया था? इस बैक्टीरिया को ग्लूकोज और लैक्टोज दो सोल्यूशन बनाया था। सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया था। पहले ग्लूकोज में देखते हैं क्या होता है, फिर लैक्टोज में देखेंगे। अब ये ग्लूकोज का सोल्यूशन उन लोगों ने प्रिपेयर किया और ये ई कोलाई बैक्टीरिया को उसके अंदर डाल दिया कल्चर मीडियम के अंदर। अब उसमें क्या बताया यहाँ पे लैक ओपेरॉन में, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये डीएनए का एक सेगमेंट है और इसमें ग्रुप ऑफ जीन है ना। ग्रुप ऑफ जीन में यहाँ जो बता रहा है पी फॉर जो है यहाँ पर प्रोमोटर जीन है ना। आई जो है ये डिनोट करता है रेगुलेटर जीन है। यहाँ पी फिर से प्रोमोटर जीन है और यहाँ पर ओ ऑपरेटर जीन है और ये 3 जीन का स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, ये स्ट्रक्चरल जीन है। इस तरीके से ये पूरा एक लैक ओपेरॉन का मॉडल है। अब इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर ग्लूकोज के सॉल्यूशन में ई कोलाई को इन लोगों ने डिप किया जैकब और मोनोड ने, तो वहाँ पर इन लोगों ने क्या देखा कि जो उसका रेगुलेटर जीन है वो रेगुलेटर जीन एक्टिव होता है। उसको ये प्रोमोटर जो जीन है उसके बाजू से ये प्रोमोटर जीन इसको प्रोमोट करता है रेगुलेटर जीन को। क्यों प्रोमोट करता है? ताकि वो ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाए, रिप्रेसर mRNA बनाए, है ना। अब mRNA का जो बनना है, डीएनए से mRNA का बनना ये कहलाता है ट्रांसक्राइब। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ये जीन ट्रांसक्राइब करता है, रेगुलेटर जीन बनाता है mRNA। अब यहाँ रेगुलेटर जीन के ज़रिए बनने वाला जो mRNA है वो कहलाता है रिप्रेसर mRNA, है ना। प्रोमोटर जीन प्रोमोट कर रहा है तो रेगुलेटर जीन mRNA बना रहा है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, और वो बनने वाला mRNA कैसा है? रिप्रेसर mRNA है। अब रिप्रेसर mRNA से बनता है रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेस करना यानी बंद करना, ब्लॉक करना, है ना, दबाव डालना। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन के ज़रिए जो mRNA बनने वाला है उसकी एक्टिविटी को ये रोक देता है ना। कैसे रोकता है? ये रिप्रेसर प्रोटीन जब इस रिप्रेसर mRNA के ज़रिए बनता है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ से आकर इस ऑपरेटर जीन के ऊपर आकर लग जाता है या इससे अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये ऑपरेटर जीन की एक्टिविटी रुकती है। कैसे रुकती है कि ऑपरेटर जीन से जब RNA पॉलीमरेज यहाँ पर लगेगा तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन फिर mRNA बनाएंगे। तो ये पहले ही आकर रिप्रेसर प्रोटीन लग जाता है, RNA पॉलीमरेज को लगने की जगह नहीं होती, इसलिए ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है ना। ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ जैकब और मोनोड ने क्या बताया कि जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लूकोज के कल्चर मीडियम में ई कोलाई बैक्टीरिया को डालेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके लैक ओपेरॉन मॉडल में इन लोगों ने बताया कि प्रोमोटर जीन रेगुलेटर जीन को एक्टिव करता है और वो रेगुलेटर जीन जो है वो रिप्रेसर mRNA बनाता है, जिससे रिप्रेसर प्रोटीन बनता है जो ऑपरेटर पे जाकर अटैच हो जाता है और ऑपरेटर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से। अब इसी को यहाँ पर हम देखेंगे लैक्टोज में। यहाँ पर भी लैक ओपेरॉन का मॉडल, यहाँ पर भी डीएनए का सेगमेंट, यहाँ भी ग्रुप ऑफ जीन है जिसमें प्रोमोटर जीन है, रेगुलेटर जीन है जो आई से जाहिर किया जाता है। इसलिए आई कि आपको समझ में आई इनहिबिटर से, इनहिबिट करना मतलब रोकना। वो आई जीन रेगुलेटर जीन कैसा mRNA बना रहा है?
जिससे रोकने वाला प्रोटीन बन रहा है, इनहिबिट करने वाला, दूसरे जीन की एक्टिविटी को रोकने वाला बन रहा है ना, इसीलिए इसका आई जीन कहा गया। उसके बाद पी फिर प्रोमोटर, ये उकसाने वाला या आगे बढ़ाने वाला, ऑपरेटर ऑपरेट करने वाला, जेड वाई जो है ये स्ट्रक्चरल जीन है। अब जब ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज कल्चर मीडियम में डालते हैं तो वहाँ पर उन लोगों ने देखा यहाँ क्या होता है कि लैक्टोज कल्चर मीडियम में जाने के बाद यहाँ प्रोमोटर जीन प्रमोट करता है रेगुलेटर जीन को, रेगुलेटर जीन बनाता है mRNA बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना, ट्रांसक्राइब होता है mRNA और फिर उस mRNA से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। और वो रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, बनने के बाद जैसे ही लैक्टोज फिर यहाँ इंटर हुआ है तो यहाँ क्या होता है, लैक्टोज के इंटर होने से यहाँ पर एक इंड्यूसर होता है, वो इंड्यूसर इस रिप्रेसर के ऊपर आकर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इंड्यूसर रिप्रेसर की जो एक्टिविटी है उसको रोक देता है। यहाँ पे प्रोसेस वापस से स्विच ऑन होता है इंड्यूसर की वजह से, है ना, ये इंड्यूस करने वाला। जब ये रिप्रेसर प्रोटीन को यहाँ रोक देता है फिर यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटर के पास जगह खाली होती है, यहाँ पर आकर रिप्रेसर प्रोटीन नहीं लगा तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होता है। जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आकर अटैच होता है तो ये ऑपरेट करता है, चलाता है प्रोमोटर जीन के ज़रिए। स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एक्टिव होते हैं और ये स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव होते हैं आरएनए पॉलीमरेज की वजह से। ये फिर ट्रांसक्राइब करते हैं mRNA, डीएनए से बनेगा सिंगल स्ट्रैंडेड तो mRNA रहेगा, डीएनए से mRNA बन रहा है यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। अब यहाँ जो mRNA बनेगा ये लैक्टोज सॉल्यूशन में है तो ये लैक mRNA बनेगा। जब ये लैक mRNA यहाँ पर फॉर्म होगा तो इस लैक mRNA से फिर यहाँ पर बनेंगे 3 टाइप के एंजाइम, है ना। कौन कौन से एंजाइम बनेंगे ये भी आपने कॉन्सेप्ट ऑफ लाइकोपेरॉन में स्टडी किया। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, दूसरा परमीएज बनेगा, तीसरा ट्रांस एसिटिलेज। जब यहाँ पर ये तीनों एंजाइम्स रहेंगे, ये एक्टिव होंगे तो पहला परमीएज क्या करेगा, लैक्टोज की एंट्री करेगा, है ना। उसके बाद ये परमिशन दे देगा, लैक्टोज अंदर आ जाएगा। उसके बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, इसकी ब्रेकिंग करेगा, उसको हाइड्रोलाइज करेगा तो लैक्टोज ब्रेक होगा किसमें, 2 मॉलिक्यूल में, एक ग्लूकोज में और एक गैलेक्टोज में, है ना। 2 सिंपल मोनोसैकेराइड्स में उसको ब्रेक कर देगा गैलेक्टोसाइडेज। उसके बाद ट्रांस एसिटिलेज क्या होगा, यहाँ एसिटिल को एंजाइम में रहेगा, उसको तोड़कर एसिटिल जो ग्रुप है वो इससे जॉइंट हो जाएगा और यहाँ ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का एक्शन होगा और जिसकी वजह से ये प्रोसेस चलेगा और लाइक mRNA फॉर्म होगा आरएनए पॉलीमरेज की वजह से। ये इंड्यूसर जब यहाँ आकर लगता है तो यहाँ ऑपरेटर पर अटैच नहीं हो पाता रिप्रेसर और ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन ऊपर ग्लूकोज में क्या होता है, यहाँ पर रिप्रेसर आके लगने से वो प्रोसेस स्विच ऑन हो जाता है। यहाँ जैसे ही रिप्रेसर पर इंड्यूसर अटैच होता है, इंड्यूस करना है दाखिल करना, वो वापस से वो प्रोसेस को स्विच ऑन कर देता है और ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। और यहाँ स्ट्रक्चरल mRNA जो रहता है, ये स्ट्रक्चरल mRNA ये लैक mRNA बनाना शुरू करता है। जब तक लैक mRNA बनता है यहाँ आरएनए पॉलीमरेज लगता है और इसको ऑपरेट करते रहता है, चलाते रहता है। जब यहाँ इसका प्रोसेस रोकना रहता है तो फिर यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन आकर लगता है और ये mRNA बनाने का काम बंद कर देता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इस तरीके से प्रोसेस स्विच ऑन होता है। तो इंड्यूसर की वजह से स्विच ऑन होता है, रिप्रेसर की वजह से स्विच ऑफ होता है। तो ये लाइकोपेरॉन का मॉडल जो जैकब और मेनॉर्ड ने बताया, इसमें इन लोगों ने प्रूव किया है कि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पॉलीसिस्टाइनिक यानी ग्रुप ऑफ जीन जो हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक वर्क करते हैं। इस तरीके से ये लाइकोपेरॉन यहाँ पर कंप्लीट होता है।